जब देश के प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं किसी चीज को लेकर के, अपने साथ आह्वान उन्होंने लिया है। अब तो होना चाहिए। देखिए, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो देश में जो है हमारा देश आत्मनिर्भर हो और हम माने विदेशी चीज़ों पर न ज़्यादा निर्भर हों। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जब भी राष्ट्र के समक्ष कोई भी बात आती है, राष्ट्र के जो नेता हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं, जैसे कोरोना काल में उन्होंने कहा था कि जो सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को वो बढ़ावा देता है, और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो देश स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री की सोच देश के। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिखाने के लिए साइकिल से फोटो उन्होंने खींच ली और उसमें पेपर में निकलवा दी, लेकिन वास्तव में उनके साथ बड़ा काफिला चल रहा है। ऐसे ही लोगों को भी देखा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचाने और ईवी अपनाने की अपील के बाद अब देश की राजनीति में ईवी पॉलिटिक्स शुरू होती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने खुद अपने काफिले में करीब 50% कटौती की, जिसके बाद कई मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी छोटे काफिले, मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाइक से विधानसभा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकारी दौरे में ईवी का इस्तेमाल शुरू किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम की है। दिल्ली में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मेट्रो से सफर कर संदेश देने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ई स्कूटर से मंत्रालय पहुंचे, जबकि विधायक भगवान दास ई रिक्शा से सफर करते नजर आए। इसके अलावा महाराष्ट्र के नेता आशीष शेलर मुख्यमंत्री की बाइक पर पिलियन राइडर बनकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ कैमरों तक सीमित है, या वाकई नेता अब वीआईपी कल्चर छोड़कर ईवी कल्चर अपनाएंगे। जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के विधायक प्रधानमंत्री की इस अपील को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के अपील के बाद कि फ्यूल बचत कीजिए और जो है ईवी व्हीकल अपनाइए, इसको देखते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में भी 50% जो है कटौती कर दी है। और देखा जाए तो तमाम विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री लोग अब ईवी व्हीकल अपना रहे हैं। क्या लगता है कि और भी विधायक ये चीजें अपनाने की कोशिश करेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रकार से देश के हित में जो भी फैसला रहता है उसके लिए जो भी अपील आज तक उन्होंने देश की जनता से की है या देश के जनप्रतिनिधियों से की है, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं अमल में लाने की शुरुआत कर दी है। और मैं मानता हूं कि ये मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्रियों के लिए नहीं, उन्होंने आम जन से भी अपील की है कि जो सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को वो बढ़ावा देता है, और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो देश स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री की सोच देश के नागरिकों के हित में है, इसलिए देश की हित में उनकी अपील है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या ये कैमरे के पीछे ही रहेगा, या फिर और भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं या फिर सांसद हैं, ये लोग भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अपनाने की कोशिश करेंगे और फ्यूल की बचत को बढ़ावा देंगे? देखिए, ये एक शुरुआत है। जब कोई भी कार्य या कोई भी बात शुरू होती है तो कोई ना कोई शुरुआत करता है। शुरुआत हुई है, देखो धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये तो अभियान की तरह लिया जाएगा। या आप ये मान के चलिएगा, देश की जनता भी इसको अप्रिशिएट करेगी, हम भी करेंगे, और देश के प्रत्येक नागरिक को। और मैं कह रहा हूँ कि जो भी सजग देश के बारे में सोचता है वो सब लोग शुरुआत करेंगे। जिन्होंने अभी शुरुआत की है, मैं ये मानता हूँ आप हमसे ज़्यादा जागरूक हैं, जिन्होंने नहीं की है वो भी करेंगे। और देखिए, तो ऑटो वाले भी अब ये सोचेंगे कि अब हमारे ऑटो में जो है मुख्यमंत्री हो सके, सांसद हो सके, विधायक, मंत्री जितने होते हैं, ये लोग अब बैठेंगे, उनको क्या कहेंगे, कि उनको क्या लगता है? देखिए, एक ऑटो वाले की, जब ऑटो में एक विधायक बैठता है, सांसद बैठता है, कोई अधिकारी बैठता है, तो उसको भी लगता है कि मैं अब तक ऑटो चला रहा था, मैं जनता के लिए चला था। अब जो जनता के बीच चुने हुए लोग हैं, जनता के अधिकारी हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, वो लोग भी हमारी सेवा लेंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा और प्राउड करेंगे ही करेंगे। और लेकिन विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो है बस का काम राजनीति करना है। वो तो आप कितना भी अच्छा काम करो तो वो तो उनका काम विरोध करना है, उसको अपने एंगल से सोचना है, उनका काम है, वो करने दो।
हमें विपक्ष से काहे डरना। हम सही कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सही कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री सही कर रहे हैं, देश की जनता सही दिशा में जाएगी। अभी लोधी जो हैं उन्होंने हाल ही में इस टॉपिक को लेके 11 मई को जो है प्रधानमंत्री को देश विरोधी कह दिया है। क्या देखिए, देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, देश का अपमान किया है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए जो देश के संविधान को, देश की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, और ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती का जो है उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई ना कोई उन्हें भी अपने मन में ऐसी इच्छा शक्ति प्रकट करके हाँ मुझसे गलती हुई है तो बोलना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इसमें डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत पड़ेगी, क्योंकि अपने देश में पैदा नहीं हो रहा है। और जब जो सोना के लिए कहें कि सोना न खरीदिए, तो सोना जो है, सोना हमारे देश में नहीं बनता है, वो विदेश से आता है। तो पैसा जो जाएगा और डॉलर में जाएगा, तो डॉलर का महत्व बढ़ेगा। तो वो प्रधानमंत्री ने सही अपील किया है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रही है, और देखा जाए तो अभी फिलहाल में और सपा के सांसद जो है उनको कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो देश विरोधी हैं। इसे प्रधानमंत्री की बात को समझने के लिए आप पूर्ववर्ती सरकार को देखें, कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी ऐसा अपील किया था, पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने भी ऐसा अपील किया था। जब इस देश में संकट आता है तो जनता जो है ये पूरा सहयोग में खड़ी हो जाती है। तो कुछ बातें जनता के बीच में कहनी होती है। तो जो देश के नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो जनता का मार्गदर्शन करते हैं और जनता उनकी बात को सुनती है और जनता निर्णय लेती है। ये प्रधानमंत्री के एक उद्बोधन से, एक निवेदन से इसका जनता पर असर पड़ा है और स्वाभाविक रूप से इसका असर पड़ा है। तो ये अच्छी बात है, ये इसको करना चाहिए। तो क्या आप लोग भी जो है अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अपनाएंगे? अब तो होना चाहिए। देखिए, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो देश में जो है हमारा देश आत्मनिर्भर हो और हम विदेशी चीज़ों पर न ज़्यादा निर्भर हों। हम खुद जो है अपने को विकसित बनाएं और हर चीज़ हमारे देश में अगर संसाधन उत्पन्न हो तो ठीक रहेगा, अच्छी बात रहेगी, होना भी चाहिए। तो वो सब चीजें, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल किस तरीके से, जो ग्रामीण के गांव के लोग हैं वो कैसे यूज करेंगे? उनको भी तो फ्यूल बचत करनी है, उनके लिए क्या उपाय है? वो चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रहा है। इलेक्ट्रिक जो है सब चार्ज कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक। नहीं, बहुत ऐसे घर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वाला वो इस्तेमाल नहीं। देखिए, ऐसा है ना, जो अपना जो विद्युत क्षेत्र में वो हर गाँव में विद्युतीकरण हो गया है, हर गांव में इलेक्ट्रिक है। तो अगर हम उसको ये डीजल पेट्रोल की खपत बचत कर रहे हैं वो अच्छी बात है। तो इससे देश का विकास होगा, हमारा विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और ये चीजें सही रहेगी, अच्छा रहेगा। मैम, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपील किया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो इस्तेमाल करें और फ्यूल का जो है खपत करें, और लगातार जो देखा जाए तो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, वो भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी इसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से चल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, अपने साथ आह्वान उन्होंने लिया है, फ्यूल है, खाने का भी जो तेल है, जो अनावश्यक रूप से गोल्ड की खरीदारी है, कई चीज़ें जो 7 प्रकार के उन्होंने आह्वान किया है। देश के लिए जो उनका आह्वान है वो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जब भी राष्ट्र के समक्ष कोई भी बात आती है, राष्ट्र के जो नेता हैं अगर वो कोई बात कहते हैं, जैसे कोरोना काल में उन्होंने कहा था, तो कोरोना काल में जब उन्होंने आह्वान किया तो सब लोगों ने उसका पालन किया। तो ऐसे ही इस समय भी उनके आह्वान को हम सब लोग मैं तो खुद भी पालन करने लगी हूँ। उन सब चीज़ों को पूरी तरह से उसको देख रही हूँ, करना चाहिए, ताकि हमारा देश जब सशक्त होगा तो तब जा कर के हम कैसे वैश्विक रूप से अपने को मजबूत कर पाएंगे। हमें उस आह्वान को पालन करना चाहिए। मैंने तो अपील भी अपने सोशल साइट पर भी लगातार मैं कर रही हूँ और खुद भी उससे जोड़ करके लोगों को भी आह्वान करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय को, और अपने व्याख्यानों में भी उन सभी 7 विषय जो उनका आह्वान है उसको मैं पूरा कर रही हूँ। करना चाहिए सबको। और भी जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, क्या वो भी इस्तेमाल करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे? अभी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत सारे मंत्री हैं अपने सुरक्षा को कर्टेल कर दिए हैं। बहुत सारे मंत्री हैं जो कई गाड़ी जो था उनका उसको हटा करके अपने सिंगल गाड़ी या 1 या 2 गाड़ी से चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आप खुद देखी होंगी कि वो स्वयं उनकी 2 गाड़ी से वो
वो जाते हुए आपको दिखे थे सोशल मीडिया में। तो यहाँ जो आह्वान है राष्ट्र का आह्वान है, ये देश के प्रधानमंत्री, इट मीन्स राष्ट्र का आह्वान है। वो प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो राष्ट्र के सापेक्ष में बात करते हैं। तो उस आह्वान को हम सब लोगों को अनुकरण, यहाँ पर दलीय जो मत भिन्नता है, ये दलीय मत भिन्नता का समय नहीं है। देश के जब नेता, हमारे जो सर्वोच्च नेता है, प्रधानमंत्री है, जब आह्वान करते हैं तो हम सब लोगों को दलीय मतभेद भुला करके उस आह्वान को पालन करना चाहिए, न कि उसमें छिद्रान्वेष कर करके और उसको और ज़्यादा क्रिटिक करना चाहिए। अगर हम देश को देते हैं कि जैसा कि हम सब लोग कहते भी हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, तो निश्चित हम सब लोगों का काम है कि जब देश के हमारे अगुआ, हमारे मुखिया, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी जब आह्वान किए हैं तो निश्चित अच्छे के लिए कर रहे हैं। हम सब लोगों को काम मिल करना चाहिए और अन्य दलों को भी ये काम करना चाहिए। मत भिन्नता अलग है लेकिन राष्ट्र प्रथम है, यही आप सबको सोचना चाहिए। मैम, आखिरी सवाल ये है कि अब देखा जाए तो ऑटो में भी अब जो है मंत्री, विधायक और तमाम लोग जो हैं वो उसमें सफर करेंगे। वहाँ ऑटो वाले कैसे लगते हैं, क्या करेंगे वो? मुझे तो लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको। मैं स्वयं भी परसों ऑटो से ही गई हूँ। ऑटो से आप भी गई? मैं गई तो मुझे खुद अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ट्राई साइकिल, ऑटो कोई अलग थोड़े होता है। हम ठीक है, हम अपने सुविधाओं के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आज राष्ट्र के हमारे जो मुखिया है वो उन्होंने आह्वान किया है, हम उसको अवेल करेंगे। ऑटो वाले तो प्रसन्न भी हो रहे हैं कि हमारे तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और जो कि उनके यहाँ जो उनको लगता था कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके यहाँ लोग चढ़ नहीं रहे हैं, अब तो और अच्छे लोग चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये उनको अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से फ्यूल बचत की मांग की है और उन्होंने कहा है, अपील किया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज किया जाए ताकि जो है फ्यूल की बचत हो सके। और ऐसे में देखा जाए तो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग जो हैं, अभी देखा जाए अभी कल ही जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भी बुलेट से जा रहे थे, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ई रिक्शा यूज कर रहा है। आप इस पे क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम महेश चंद्रा है, मैं बड़े समाज सेवी आगरा से हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे भारतवर्ष के सभी नेताओं से और सभी लोगों से ये अपील की थी कि हम लोगों को कम से कम वाहनों में चलना चाहिए, मतलब इसको ईंधन फ्यूल बचाने के लिए। तो ये देखा गया है कि उन्होंने जो अपील की है देश में, तो अधिकांश लोग जो मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र के जो पार्षद हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बीडीसी मेंबर हैं, ये सभी लोग अपनी बाइकों से या जिनके साथ 5 वाहन चलते थे सिंगल वाहनों से, सभी लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने भी कहाँ चलते थे, कितनी गाड़ियां थी उनके पीछे, लेकिन अभी देखा जाए तो 4 गाड़ियों के साथ सिर्फ गए थे वो। हाँ, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसमें बचत की है, जिनके साथ बहुत बड़ा काफिला था। अब 4 गाड़ियां हो गई और अब आगे चल के वो सिर्फ 2 गाड़ियां रखेंगे, एक अपनी गाड़ी रखेंगे, एक सुरक्षा वाली गाड़ी रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पूरे देश में अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों का सभी लोग पालन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लोग जा रहे हैं, मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं लोग। सब गाड़ियां अपना घरों पे खड़ी कर दी हैं, अधिकांश लोगों ने मेट्रो से जा रहे हैं या ऑफिस में बाइक से भी जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग जो सुबह एक्सरसाइज बाइक से करते हैं, तो वो कर्मचारी भी लोग हैं, कुछ ऑफिसों में बाइक से जाने लगे हैं। इससे हमारी फ्यूल में काफी बचत हो रही है। क्या लगता है, और यहाँ के विधायक जो हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो लोग भी इसमें भागीदारी बनेंगे और आप भी बनेंगे? हाँ, बिल्कुल सभी लोगों को बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिखाने के लिए साइकिल से फोटो उन्होंने खींच ली और उसमें पेपर में निकलवा दी, लेकिन वास्तव में उनके साथ बड़ा काफिला चल रहा है। ऐसे ही लोगों को भी देखा है और मुझसे भी कई लोग यहाँ पार्टी कार्यालय में कह रहे थे कि आज मुझे फोटो खिंचानी है एक्टिवा से चल के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा ना करें, एक्टिवा पे आप चलिए, वहां पर केवल दिखाने के लिए फोटो ना खींचे, उसका पालन करें आप। तो इस प्रकार से देखा जाए, कुछ लोग जो हैं दिखावटी सिर्फ मीडिया, सिर्फ फोटो में कैप्चर होने के लिए ये काम कर रहे हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ जी, हाँ, ये बात काफी हद तक सत्य है।
कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, दिखाने के बाद आपको बाइट दे देंगे, आपसे फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन इसका पूर्ण रूप से परिपालन करने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चलेंगे? और जहाँ तक बहुत लोगों को अंदाजा भी नहीं रहता है, कुछ परचेस करने में समर्थ नहीं रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही कम ना के बराबर हैं, क्योंकि उनका चार्जिंग पॉइंट नहीं है गांव में। ये चार्जिंग पॉइंट केवल शहरों में है। उन्हें नहीं, उनको अब उनके घरों में जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको वो खड़ा कर देंगे और अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के माध्यम से, जैसे उन्हें मार्केट जाना है, 10-5 किलोमीटर की दूरी पर कुछ सामान लेने जाना है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से। बाकी साइकिल वगैरह, साइकिल से तो गांव के लोग बाजारों में जाने लगे हैं, तो उन्होंने सोचा कि जब मुझे पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें लगेंगी, तो वो धीरे धीरे गाड़ियों में पेट्रोल भरा के इमरजेंसी के लिए तो घर खड़ी कर ली है, लेकिन गांव के लोग साइकिलों से भी जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ दिखावा चल रहा है। और देखा जाए अभी हाल ही में क्या कहते हैं, सपा के सांसद जो हैं वो भी लोधी जो हैं वो प्रधानमंत्री को जो है वो देश विरोधी कहे हैं इसी टॉपिक को लेकर। विपक्ष का तो ये काम ही है किसी चीज में आपत्ति लगाना या विरोध में बोलना। उन्हें तो उनका काम ही है। अगर विरोधी विपक्ष के लोग हैं नहीं बोलेंगे तो कैसे कहे जाएंगे कि हम विपक्षी हैं? तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम है वो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को देश विरोधी बोलना नहीं, देश विरोधी बोलना ये एक देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसे शब्दों से नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो देश हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को लेके चल रहे हैं। लेकिन विरोधी पार्टियां या विरोधी लोग हैं विचारधारा वाले, वो तो विरोध हमेशा ही करते रहेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विरोध करने से। लेकिन जो काम है वो सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। देखिए, आम जनता हमेशा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई चीज़ का कहा है तो पूरे देश के लोगों ने उसका अनुपालन किया है और आम जनता भी इसका अनुपालन कर रही है। और माननीय हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने 2 गाड़ी से, अभी आपने देखा है कि 2 गाड़ी उनके फ्लीट में चल रही थी। तो अमित शाह भी जो है वो कहाँ चलते थे, साथ कहाँ चलते थे वो कितनी गाड़ियों से, और उस दिन देखा जाए अब देखिए तो 4 गाड़ियों के साथ चल हाँ, तो ईंधन बचाने की दृष्टि से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। और जो हमारी जो तेल की जो स्थिति है, गैस की स्थिति है, आप देख रहे हैं जो देश में जो लड़ाई जो छिड़ा, जिसके वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है और इसका अनुपालन पूरे देश के लोग कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं। और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जितने भी जो काफिला जिसका भी चलता था, वो सभी लोग अपने में कटौती किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जो यूज करने की बात आई है, सारे लोग इस समय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का डिमांड बढ़ गया है और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की दुकान पर आप चले जाइए, इस समय ज़्यादा बिक्री बढ़ गई है। तो इसलिए निश्चित तौर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो कभी भी माननीय उन्होंने अपील किया है तो आम जनता ने उसका जो है पालन किया और आज भी ये हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो जो विपक्ष पार्टियां हैं, अभी हाल ही में 11 मई को जो है वो सपा के जो सांसद हैं लोधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री को देशद्रोही के नाम से कहा। उसी पे लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और सपा वाले अभी तक आधिकारिक पुष्टि भी नहीं आई है। क्या लगता है, आधिकारिक बयान कोई भी तरफ से सपा वाले से नहीं आई है, क्या लगता है कि विपक्ष ही नहीं अपनाएगी क्या? उनको देश विरोधी क्यों वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, उन लोग तो हमेशा, उन लोगों को आप देख रहे हैं, अभी जनता ने उनको नकारा है। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए, बिहार का चुनाव देखिए, जहाँ भी है जनता उनको नकार रही है और उनका कहीं भी समर्थन नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस बार जो 27 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें भारी बहुमत से जो इस बार यहाँ भी सरकार बनने जा रही है 2027 चुनाव में। तो निश्चित तौर से वो लोग बौखलाहट में हैं और अपना जो है खुद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। उल्टा सीधा अन्यास जो भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं, निश्चित तौर से आने वाले 27 के चुनाव में जनता ही उनको जवाब दे देगी। अक्सर देखा जाता है कि जो विपक्ष है आपत्तिजनक टिप्पणी कर देती है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोगों पे, क्या कहेंगे? तो जनता तो उसका जवाब बराबर उनको दे रही है। जो टिप्पणी करते हैं तो आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से उनको जनता जवाब दे रही है, उसके बाद भी उनको मतलब उनको ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उल्टा सीधा अन्याय टिप्पणी करते हैं, उसका खामियाजा भुगतते हैं। जनता हमेशा उनको नकार रही है। जब भी चुनाव की स्थिति देखिए, कहीं भी सब जगह वो
प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, लोगों से, जनता से कर रहे हैं, विधायक, सांसद, मंत्री सबसे कर रहे हैं, क्या लगता है कि सभी लोग अपनाएंगे ये? सभी लोग अपनाना शुरू कर दिए, अपना रहे हैं, सभी लोग कटौती कर दिए, सब लोग एक एक गाड़ी से चल ऐसा रहे तो हैं। नहीं है ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं फिर बाद में वही चीजें वापस है? नहीं, आप तो देख रही है ना, देखिए जितने में माननीय प्रधानमंत्री ने अपील किया है, सारे लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। सब लोग अपने काफिले में कटौती किए हैं, सभी लोग इस तरह से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, ईंधन की बचत कर रहे हैं, सारे लोग बचत कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर लोगों को भरोसा है, विश्वास है। कुछ योगी आदित्यनाथ जी भी आप देखें, मीटिंग करके, बैठक करके सारे उन्होंने निर्देश दिया है कि हमारे सभी मंत्री जो भी हैं, विधायक हैं, सभी लोग जो है इसका पालन करेंगे। तो निश्चित तौर से सब लोग पालन कर रहे हैं, ये पालन शुरू हो गया, सब लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर से इससे काफ़ी देश को इससे राहत मिलेगी। आर्थिक संकट से जो देश चल रहा है, उसमें आर्थिक संकट जो डीजल और गैस की जो आई है, उससे काफ़ी राहत लोगों को मिलेगा। निश्चित तौर से इसमें ऐसी बात नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों के लिए कहा है, जो ये स्थिति सामान्य हो जाएगी फिर लोग अपना जैसे होगा करेंगे। लेकिन जब तक ये जो संकट जो डीजल और गैस का आया है, तब तक थोड़ा सा लोगों को मैनेज करने के लिए कहा है। और डीजल गैस तो मिल भी रहा है, सबको मिल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा कटौती करने की बात कही गई है कि थोड़ा उसको कटौती कर रहे हैं। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समय संकट तो है ही है। जो कच्चा तेल और चीज़ें बाहर से आती थी वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो कोई बनता नहीं है जो निकाल के अपने घर से दे देंगे। तो ऐसे में हम जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। इस संकट के बीच में देखा जाए तो प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ही आप लोग जागरूक रहें और ताकि आगे चल के जो है आपको नुकसान ना हो सके। तो उसके आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमारे हित में काम कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा, हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं और हमको उनका कहना मान के उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? इस संकट घड़ी में प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो कहे हैं वो बहुत अच्छा कहे हैं, क्योंकि उनको देश की जिम्मेदारी है और हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना फ्यूल कम हो उतना ही अच्छा है। अपनी तरफ से सारा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इसकी भागीदारी बनेंगे? भागीदारी ये है अपने पर ध्यान दे, अपने परिवार पर ध्यान दे, फ्यूल कम हो, पेट्रोल कम उपयोग, ऑटो से चलती हूँ मैं और बहुत कम निकलती हूँ। आप लोग ऑलरेडी उसमें हम लोग बेटा ऑटो से, मैं तो यहाँ डिप्टी मेयर रही हूँ लखनऊ की, लेकिन उसके बावजूद भी ऑटो से या रिक्शे से ही चलते हैं और गाड़ी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अगर सख्त ज़रूरत हो, किसी की तबीयत खराब हो, कोई बीमार हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो उनके साथ गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में 50% का कटौती किया है और देखा जाए तो उन्होंने अपील भी किया है कि आम जनता को और विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उन लोगों को भी अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है फ्यूल की बचत हो सके। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री जो जिस प्रकार से आगे कदम बढ़ा रहे हैं इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई के बीच में, आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के काफिले में 50% नहीं, सिर्फ उनके साथ 2 गाड़ियां चल रही हैं, एक सिक्योरिटी की गाड़ी और एक उनकी गाड़ी। पूरी काफिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म कर दिया है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार और पूरा देश के लोग जो भी राष्ट्र को प्रेम करते हैं, भारत देश को प्रेम करते हैं, हमारे देश का मुखिया का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये कह देना, तो प्रधानमंत्री जी की बातें पूरा देश मानता है। देश के लोग राष्ट्र प्रेम करते हैं, इसलिए जो है सब लोगों ने लगभग सब लोगों ने अपनी गाड़ियां जो काफिले से चलते थे, ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रेवलिंग प्रेफरेंस कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफरेंस कर रहे हैं। कुछ लोग तो अब साइकिलिंग पे भी आ गए हैं और इससे इन्वायरमेंट को भी एक अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। अभी आप देखिए इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार गर्मी भी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की बात का बहुत बड़ा मैसेज
हमारे देश में गया है, और देश नहीं पूरे विश्व में गया है। हम ऐसे महान प्रधानमंत्री को पाकर विभूषित हैं। बहुत हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे ऐसे महान प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके दिशा निर्देश में भारत देश चल रहा है। और आज जो है उन्होंने जो जो कहा है, एक बाकायदा गाइडलाइन भी हमारी पार्टी की तरफ से हुआ है कि जो है आपको कम से कम डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ यूज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्रिविलेंस करना है, पब्लिक की गाड़ियों से चलना है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी आदेश होता है उसका पूरे भारत देश के लोग पालन करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, चाहे ऊर्जा मंत्री हुए, यहाँ तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हुई, सभी लोग जो हैं वो इसके भागीदारी बनते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी कुछ फ़ोटो तस्वीर जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं, तो कुछ लोग ऑटो से चल रहे हैं, कुछ साइकिल से चल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह यूज कर रहे हैं। ये जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है, लोगों को छोटे छोटे संसाधनों में लोग अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है, लोग कम संसाधनों में भारत की जो डीजल पे, चूँकि देखिए पूरे विश्व में इस समय आपदा है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से क्या है कि पूरी दुनिया में ये आपदा का समय है डीजल पेट्रोल के लिए। तो जो हमारे पास संसाधन है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक वालों से भी ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से चलना। तो अभी तो फिलहाल पूरे देश के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का पूर्ण साथ दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बीजेपी कार्यालय में हम लोगों से बात किए, लोगों से जाने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो अपील कर रहे हैं, फ्यूल की बचत की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। और जितने सांसद हो या फिर मंत्री हो या फिर विधायक हो, जो लोग भी इन चीज़ों पे भागीदारी बन रहे हैं, लोगों से भी हम बात किए, उनका भी कहना है कि हमें भी भागीदारी बनना चाहिए। कुछ लोग बन भी चुके हैं, के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट निमिष के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।